जब बच्चों ने माँ बाप की बेइज्जती कर घर से बाहर निकाला, तब बाप ने ऐसा क्या किया कि बच्चों के होश उड़ गए। वृद्धाश्रम के अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे दीनानाथ जी अचानक उठे और अपनी पत्नी से बोले, आज मेरे दोस्त मनोहर का फ़ोन आया था। वो काफ़ी बीमार चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जाकर देखाऊं। वही तो मेरा एकमात्र मित्र है जिसने घर से बेघर होने के बाद अपने साथ रहने की पेशकश की थी। मैं कोशिश करूँगा कि हर हाल में शाम तक वापस आ जाऊँ। वैसे तो तुमने आश्रम में रहना सीख ही लिया है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पत्नी बोली, चले जाइए मगर जल्दी लौट आना, क्योंकि अकेले मेरा जी घबराता है। जब अकेले होती हूँ तो न जाने कौन कौन से दिल दुखाने वाली घटनाएं मेरे दिलो दिमाग में कुलबुलाने लगती है। दीनानाथ जी इसका क्या जवाब देते, क्योंकि दोनों एक ही नाव के मुसाफिर थे। सिर्फ इतना कहा, मैं जानता हूँ, इसलिए ही कह रहा हूँ कि शाम तक आ जाऊँगा। दिल में एक भयानक तूफान लिए दीनानाथ जी वृद्धाश्रम से चले गए। दोस्तों, मनोहर का फ़ोन तो एकमात्र बहाना था। उनके दिल ने तो एक खतरनाक निर्णय ले लिया था। सोचने लगे कि मालती जी आज का दिन कैसे भूल गई। आज तो उनके बड़े बेटे की शादी की सालगिरह है, जिसे वो बड़े ही जोश और जुनून के साथ मनाया करती थी। आज तो तीनों बेटे इकट्ठे होने वाले हैं। भला इसमें उसका क्या दोष। दुष्टों को याद करना कौन चाहता है, भले बेटे ही क्यों ना हो। फिर अचानक सोचने लगे कि इसका दोष किसी और पर तो नहीं जा सकता, क्योंकि दुर्भाग्य से संतान तो मेरी ही है। मगर ये संतान कैसे भूल जाती है कि जो बनाता है वो बिगाड़ता भी है, उनके बदतमीजियों की सज़ा भी दे सकता है। अगले पल उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो अपने कस्बे तक जाने वाली बस में बैठ गए। शाम होते होते दीनानाथ जी वृद्धाश्रम लौट आए। पत्नी ने पूछा, मनोहर जी कैसे हैं? दीनानाथ जी ने बड़ा उखड़ा हुआ सा जवाब दिया, ठीक है। अभी मुश्किल से 1 घंटा बीता होगा। वृद्धाश्रम के गेट पर पुलिस ने दस्तक दे दी। वृद्धाश्रम के मैनेजर ने गेट खोला और पुलिस को देखकर चौंक गया। पुलिसकर्मी ने पूछा, दीनानाथ जी से मिलना है। तुरंत बुलाए। पुलिस आश्रम के अंदर आ गई और दीनानाथ से कोई सवाल जवाब किए बिना अपने जीप में बैठाकर थाने ले गई। दीनानाथ जी ने भी किसी भी प्रकार की कोई विरोध नहीं किया। पत्नी चीख चीख के पूछती रही, मुझे बताओ तो सही कि मामला क्या है, इनको क्यों गिरफ्तार करके ले जा रहे हो, आखिर इनका कसूर क्या है? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, इन्होंने शिवनगर बस्ती में 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया है और वो लोग अस्पताल में पड़े जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इन्होंने 3 लोगों को गोली मार दी है। हम लोग पड़ोसियों से पता ठिकाना पूछकर यहाँ पहुँचे हैं। इतना कहकर पुलिस उन्हें लेकर चली गई। शिवनगर का नाम सुनते ही दीनानाथ जी की पत्नी का माथा ठनक गया। वो सब समझ गई कि दीनानाथ ने किसको गोली मारी है। वो दौड़ती हुई मैनेजर के पास पहुंची और पूछा, पुलिस ने आपसे काफ़ी देर तक बातचीत करती रही, मुझे बताइए कि माजरा क्या है, जिन लोगों को गोली मारी है वो लोग कौन हैं और किस अस्पताल में हैं? मैनेजर बोला, मालती जी, आपके पति ने अपने बेटों को ही गोली मार दी है। आज उनके यहाँ कोई फंक्शन था। आज तीनों भाई इकट्ठे हुए थे। अचानक मालती जी को याद आया, अरे हाँ, आज तो मेरे बड़े बेटे की शादी की सालगिरह थी। आज के दिन तो तीनों भाई अवश्य ही इकट्ठे होते हैं। फिर मैनेजर से पूछा, आप क्या कह रहे थे? मैनेजर बोला, दीनानाथ जी वहाँ अचानक पहुँचे और सबके सामने उन्होंने 2 की टांगों में और 1 की बाहों में गोली मार दी और तुरंत वहाँ से चले आए। उन लोगों को इसी शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालती देवी धड़ाम से ज़मीन पर बैठ गई और बेहोश होकर वहीं लुढ़क गई। मैनेजर और अन्य कर्मियों ने उन्हें बहुत मुश्किल से होश में लाया।
बस इतना ही कहे जा रही थी। अरे इन्होंने क्या कर दिया, भगवान अब क्या होगा। फिर अचानक मैनेजर से बोली, मैनेजर साहब, मैं अपने पति से तुरंत मिलना चाहती हूँ, बताओ कैसे मिल सकती हूँ। मैनेजर बोला, माफ़ करना, शायद आप अभी उनसे नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तक आप वहाँ पहुँचेंगी तब तक उनका चालान काट दिया जाएगा और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। अब आपको उनकी मुलाकात जेल में ही संभव हो सकती है। परेशान जान होकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई और दिल में एक एक करके न जाने कितनी घटनाएं जागृत होने लगी। आज का दिन भला वह कैसे भूल सकती थी। पहले बेटे की शादी थी, सो दीनानाथ भी खुश दिख रहे थे। लड़की वालों से एक पैसा की भी मांग नहीं की थी, मगर खर्चे तो करना ही था, तो खुशी खुशी भाग भाग कर पैसों का जुगाड़ किया था। बैंक से लोन ले लिया। बेटे की शादी शान से होनी चाहिए, बस यही तमन्ना थी। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ फैली पड़ी थी, मगर मालती जी को दम लेने की वक्त नहीं था। पूरा घर नाते रिश्तेदार से भरा था, मगर कुछ ही थे जो काम में हाथ बटा रहे थे, दूसरे तो बस मज़े ले रहे थे। दीनानाथ जी इतने खुश थे कि उनका मन कर रहा था कि सारे कस्बे को ही निमंत्रण दे डाले। सोचते सोचते फफक फफक कर रोने लगी। जिन बच्चों को फूलों की तरह पाला, उनके लिए कभी खुद का सुख क्या होता है जाना ही नहीं। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के सुख सुविधा ही दिमाग में छाई रहती। मगर उस दिन उन बच्चों ने पापा को लात घुस्से से स्वागत किया था। जिन हाथों की नन्ही उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं हाथों से माँ बाप पर लात घुस्से बरसाए और पूरे समाज के सामने घसीट कर अपने ही घर से बेदखल कर दिया। मज़े की बात ये थी कि उस दिन तीनों ने ही मिलकर बड़ी बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया था। क्या कहूँ, कहीं न कहीं मेरे खून और दूध में ही कुछ खोट होगी, जो ऐसी संतान को पैदा कर जवान कर दिया। मालती देवी ही नहीं, अपितु दीनानाथ को भी रह रह कर ये सब कुछ सताता था, जिसका परिणाम आज उभर कर इस घटना के रूप में सामने था। मालती देवी ऐसे विचारों के तिराहे पर खड़ी थी जहाँ उसे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। एक विचार ममता का था, जो हिलोरे मार रहा था कि जाकर बच्चों को देखे। दूसरा विचार बेटों की बर्बरता, मक्कारी और बदतमीजियों, जिसने कलयुग की जालिम सीमा को भी लांघ डाला था। दूसरा विचार था उस पति का, जिसने सिर्फ इस बात का ज़्यादा बुरा माना था कि बेटों की इतनी हिम्मत कि माँ पर भी हाथ उठाया। और शायद आज की घटना उसी की चरम परिणति थी। वृद्धाश्रम में बातों के दौरान इस बात पर कई बार क्रोध जाहिर किया था। आखिर वो पति की ओर चल दी। दूसरे दिन के अखबारों में शिवनगर गोलीकांड की ही सुर्खियाँ छाई हुई थी। अखबारों में घटना का विवरण ही प्रकाशित था, मगर इसके पीछे का अंधेरा कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने समस्या की जड़ पर अपना प्रकाश डालना उचित नहीं समझा होगा। जितनी मुँह उतनी ही बातें तैर रही थी। कोई कह रहा था कि कितना क्रूर बाप है कि अपने बेटे को ही गोली मार दी, तो कोई कह रहा था कि बिना कारण कुछ नहीं होता, जरूर संतान का ही कसूर होगा। कोई कह रहा था कि भाई ये कलयुग है, आजकल संतान माँ बाप को ही कुछ नहीं समझती, ऐसा ही होना चाहिए था। अरे जो माँ बाप जवानी तक उनकी हर बात मानते हैं, उन्हें माँ बाप को शादी होते ही अपनी राह का कांटा समझने लगते हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब विषय अनिश्चित हो तो चर्चाएं बहुमुखी हो ही जाती है। चर्चाएं जो भी हो, मगर कुल मिलाकर पूरे इलाके में एक विशिष्ट प्रकार के उथल पुथल मची हुई थी। कई प्रकार की कोशिश के बाद भी मालती जी की मुलाकात दीनानाथ जी से संभव नहीं हो सकी। एक बार मन हुआ कि जाकर बच्चों को एक नज़र देख आएं, मगर उनकी मक्कारियों ने उन्हें रोक दिया।
इस तरह विषम मानसिक वेदना को सहन करते करते 1 महीना गुजर गया। आज केस की पहली तारीख थी। मालती पति से मिलने के लिए इतनी व्याकुल थी कि समय से पहले ही अदालत के परिक्षेत्र में पहुंच गई थी। मगर अफसोस कि पति के दर्शन अब भी नहीं हुई। न जाने पुलिस किस रास्ते से उन्हें कोर्ट ले गई। वह भी चुपचाप जाकर पीछे कोर्ट में बैठ गई। मामला ही कुछ ऐसा था कि कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि यह एक पुलिस केस बन गया था। सो पुलिस की तरफ से सरकारी वकील नियुक्त किया गया था, मगर दीनानाथ जी का कोई भी वकील नहीं था। दीनानाथ जी चुपचाप कटघरे में आकर खड़े हो गए। मालती बहुत मुश्किल अपनी रुलाई रोक पाई। उन्होंने अपना मुंह ढक रखा था ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। जज साहब ने दीनानाथ जी से प्रश्न किया कि आपका वकील कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, मेरा कोई वकील नहीं है। फिर कोर्ट की कार्रवाई कैसे चलेगी? दीनानाथ जी बोले, मुझे वकील की ज़रूरत ही नहीं थी। तो कुछ पूछना है पुलिस के वकील को ही पूछना है। अगर वो कोई गवाह पेश करते हैं तो मैं खुद ही उस गवाह से सवाल पूछ लूँगा। ये सच है कि मैं कभी वकालत नहीं की। अगर वकील की ज़रूरत बहुत आवश्यक है तो वकालत की डिग्री मेरे पास है। आप मुझे अनुमति प्रदान करें, कार्रवाई में शिरकत कर सकूं। जज साहब ने अनुमति प्रदान कर दी। पुलिस का वकील खड़ा हुआ और अपनी बात कहनी प्रारंभ कर दिया। माय लॉर्ड, उस दिन बड़े भाई की शादी की सालगिरह का आयोजन था। 2 भाई तो इसी शहर में कार्यरत है और तीसरा दूसरे शहर में, मगर इस खास दिन को तीनों भाई शुरू से ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते रहे हैं। उस दिन जब फंक्शन अपने पूरे शबाब पर था कि अचानक दीनानाथ जी प्रकट हुए और तीनों भाइयों को ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 2 भाइयों की तो टांगों की हड्डियां टूट गई और एक भाई का हाथ बेकार हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि गोलियां ऐसी जगह पर नहीं लगी जिससे जीवन हानि हो सकती थी। जज साहब ने पूछा कि क्या तीनों पीड़ितों को कोर्ट में बुलाया गया है? वकील बोला, जी हाँ, वो आए हुए हैं। आप जब भी कहेंगे हाजिर हो जाएंगे। जज साहब ने दीनानाथ जी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, आपको अपने बचाव में कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। साहब, इस मामले में जिरह गवाह है या सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। मैं स्वयं ही कबूल करता हूँ कि सबके सामने मैंने ही अपने तीनों बेटों को गोली मारी थी। मगर इससे पहले मैं वकील साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर दीनानाथ जी वकील की तरफ अमुख होते हुए बोले, वकील साहब, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका बेटा कोई गलती करता है तो आप क्या करते हैं? वकील बोला, उन्हें मैं धमकाता हूँ, डराता हूँ। और अगर कोई बड़ी गलती करता है तो क्या करते हो? मैं उसे थप्पड़ भी मार देता हूँ। वकील साहब ने जवाब दिया, और अगर कोई भयानक गलती करता है तो क्या करते हो? वकील बोला, तो मेरे पास एक डंडा है, उससे उसकी पिटाई करता हूँ। बिल्कुल ठीक करते हैं, मगर आपको कभी पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कमाल कर रहे हैं आप। भला बच्चों की गलती पर बाप उसे पीटेगा नहीं तो क्या उसकी आरती उतारेगा? इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई अपराध नहीं करते। बिल्कुल ठीक, वकील बोला। अब की बार दीनानाथ जी ने जज से पूछा, महोदय, अब आप बताएं कि फिर मुझे किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है, जबकि मैंने बेटों को उसकी भयानकता गलती के लिए दंडित किया है। सिर्फ यह तो कहा जा रहा है कि मैंने गोली मार दी, मगर यह नहीं पूछा जा रहा है कि क्यों मार दी। कोई यह जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि मैं उन्हें उनके किस अपराध के लिए ये सज़ा दी है। दीनानाथ जी बोले, जज साहब, वैसे तो इन तीनों को मर ही जाना चाहिए था, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर था। एक पीड़ित ने तो गोली चलाई थी, मगर एक बाप ने सिर्फ उनके हाथ पाँव का ही निशाना लगाया था। वकील ने उन्हें बीच में बाधित करते हुए कहा, माय लॉर्ड, मुवक्किल खुद भी LLB के डिग्री धारक है। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मामला चाहे जो भी हो,
कोई किसी की हत्या करने की कोशिश नहीं कर सकता, भले ही वो एक बाप हो या बेटा। भारतीय कानून के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। दीनानाथ जी बोले, वकील साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मगर आप बस इतना बता दीजिए कि अगर आपका बेटा आपको लात घूंसों से मार मार कर ढेर कर दे और आपकी पत्नी यानी अपनी माँ को सर के बाल पकड़कर घसीटते हुए सड़क पर फेंक दे, तो उनके इस अपराध के लिए आपके कानून में क्या सज़ा दर्ज की गई है और आप क्या करते? वकील साहब को दीनानाथ जी से ऐसे प्रश्न की आशा नहीं थी, अतः निरुत्तर खड़े रह गए। जज बोले, किसी भी अपराध के लिए कानून की नज़र में किसी रिश्ते का कोई मतलब नहीं। कानून के अनुसार माँ बाप जनक और पालक होते हुए भी अपनी संतान को खत्म नहीं कर सकते। इससे पहले कि दीनानाथ जी कुछ बोलते, पीछे से एक महिला की आवाज़ आई, जज साहब, बस यही खामी है आपके कानून में, और इसी तरह हम जैसे बूढ़े माँ बाप बच्चों के द्वारा खदेड़ कर घर से बाहर फेंक दिए जाते हैं। माँ बाप सड़क पर भटकते फिरते हैं और आपकी पुलिस चंद पैसों में भी बिक कर तमाशा देखती रहती है। बूढ़े माँ बाप आपकी अदालतों के चक्कर काटते काटते सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं, मगर आपका निर्णय नहीं होता। पुलिसकर्मी या आप सब भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही सुलूक करते होंगे। जज साहब ने उस महिला को कहा, आप कौन हैं? आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर बोलिए। महिला आकर खड़ी हो गई। उसने अपना घूंघट हटा दिया। सामने मालती जी खड़ी थी। बोली, आप न्यायाधीश हैं, आपसे मैं विनती करती हूँ कि इस समय मैं भी उतना ही गुनाहगार हूँ जितना कि दूसरे कटघरे में खड़े हुए मेरे पति। ऐसे दुष्ट संतान को पैदा करने में मेरा योगदान ज़्यादा है, अतः मैं और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा पाने की हकदार हूँ। जज साहब, आपका कानून कुछ भी कहता हो, मगर हम दोनों की जान किसी कानून के अधीन नहीं है। हम चाहते हैं कि इस अपराध के लिए हमने इतनी मक्कार संतान को पैदा किया, मुझे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मर तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन उन बच्चों ने, जिनके लिए हम दोनों ने सुख की तिलांजलि दी थी, उसने हमें घसीट घसीट कर मारा। इतना कहकर मालती देवी फूट फूट कर रोने लगी। फिर संजमित होकर बोली, जज साहब, मैं चाहती हूँ कि मेरे तीनों कमीनों बेटों को यहाँ बुलाया जाए। जज साहब ने आदेश दिया कि तीनों पीड़ितों को तुरंत लाया जाए। मालती देवी ने कहना प्रारंभ किया, महोदय, मैं इस केस की असलियत से रूबरू कराना चाहती हूँ। महोदय, जिस मकान पर इन लोगों ने अनाधिकृत कब्जा जमा रखा है वो मेरे पति का है। यह भी आपके कानून के अनुसार स्पष्ट है कि माँ बाप के रहते उनके संपत्ति पर संतान का कोई अधिकार नहीं होता। जज साहब, मैं जानती हूँ कि संपत्ति अर्जन अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, मगर उनके रहते हुए उस संपत्ति को हड़पने या बेचने का कोई भी अधिकार नहीं होता। महोदय, ये मकान मेरे पति ने किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए बनवाया था वो मैं जानती हूँ, या मेरे पति 20 साल तक बैंक का कर्जा उतारते रहे। सेवा काल के बाद मिला पैसा भी इसी मकान में लगा दिया। मन में ख्याल था कि हम लोगों के रहने पर भी हमारे बच्चों को रिहाई संबंधी कोई तकलीफ ना हो, मगर एक दिन ये तीनों कमीनों भाई हमारे पास प्रस्ताव लेकर आए कि इस मकान को बेच दिया जाना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि अपने अपने कार्यस्थल के पास अपना अपना मकान बनवा ले। हमने इन्हें स्पष्ट जवाब दिया कि अपना अपना मकान बनवाएं और बड़े शौक से बनवाएं, मगर इस मकान को बेचकर नहीं। मैं इसे बनाने में कुछ भी नहीं बेचा, अपने मेहनत के दम पर बनवाया था। उस दिन ये लोग उल्टे सीधी बातें करके अपने अपने काम पर चले गए। कुछ दिनों उपरांत यह तीनों हमारे पास पुनः आए और बोले, हमने इस मकान का सौदा कर दिया है, आप कचहरी चलकर हस्ताक्षर कर दे। हमने साफ साफ मना कर दिया।
कि हम किसी भी हालत में ये मकान नहीं बेचेंगे। हमारे ये तीनों कलयुगी सपूत अपनी औकात पर उतर आए और जो मुंह में आया वो गालियां बकने लगे। हम लोग मकान बेचने के लिए भी तैयार नहीं हुए। फिर क्या था, ये तीनों हरामी बेटों ने मेरे पति और मुझ पर लात घूंसों की बरसात कर दी और हमें अधमरी हालत में घसीटकर सड़क पर फेंक आए। जज साहब, मुझे अफसोस है कि मेरे पति ने उनके सीनों में गोलियां क्यों नहीं उतारी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि दुष्टों के उन्हीं अंगों को ही सजा देनी चाहिए जिन्होंने उनके ऊपर वार किया था। वो भूल गए थे कि हाथ पांव खुद नहीं चला करते। जब तक मस्तिष्क आदेश न दे, शरीर का कोई अंग काम नहीं करता। अतः सचमुच हाथ पांव किसी भी सुकृत्य या कुकृत्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। जज साहब, मुझे खुशी होती अगर मेरे पति ने इन तीनों के सीने का निशाना लिया होता। कम से कम हमारे पाप का कुछ तो प्रायश्चित हो जाता। जज साहब, जब बड़ा वाला पैदा हुआ था तो मैं मरणासन में थी। 3 दिन तक मुझे आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टर के अथक प्रयासों से मैं बच गई थी, मगर आज सोचती हूँ कि अच्छा होता कि मैं इसके पैदा होते ही मर गई होती। कम से कम मुझे आज का दिन देखना तो नहीं पड़ता। जज साहब, इस संतान के फेर में मैं तो ये भूल गई थी कि घर में मेरे पति भी रहते हैं। इतना कहकर मालती ने रोते हुए अपना सर कटघरे से टिका दिया, मगर क्या वो अचानक कटघरे में ही ढेर हो गई। उन्हें उठाकर बिठाने की कोशिश की गई, मगर तब तक उनकी आत्मा इस निर्मोही और स्वार्थी संसार को छोड़कर सदा के लिए विदा हो चुकी थी। कुछ देर पहले ही उनकी तीनों बेटों को कोर्ट में लाया गया था और वो सारी बातों को सुन रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके माँ नहीं रहे, माँ चिल्लाकर वह उनके तरफ बढ़े, लेकिन पिता ने उन्हें वहीं रोक दिया और कहा कि मेरी पत्नी को तुम लोग हाथ भी नहीं लगाओगे, मैं उन्हें अकेला कंधा दूंगा। कोर्ट रूम में सभी की नज़रें बेटी की तरफ टिकी हुई थी और लोग उनके ऊपर थू थू कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसी औलाद से अच्छा निसंतान रहना है। और हर तरफ से आवाज़ गूंज रही थी कि दीनानाथ जी को बेगुनाह छोड़ दिया जाए। लेकिन गुनाह तो गुनाह है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में किया गया हो। किसी भी हालत में कानून को हाथ में लेने की इजाज़त कानून कभी नहीं देती। इसलिए जज साहब ने दीनानाथ जी की उम्र और बेटों की बर्बरता को देखते हुए उन्हें 6 महीने की सज़ा सुनाई और बेटों को पिता के साथ मारपीट और अपने माता पिता को धोखा दिए जाने की जुर्म में 3-3 साल की सज़ा सुनाई। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।